नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। इफ्को ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया नैनो डीएपी। अब खाद की किल्लत से परेशान नहीं होंगे किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया श्री अन्न एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन। उत्पादन, उत्पादकता और खपत बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। अन्नदाताओं के लिए एफएमसी का अभियान। गांव-गांव कोराजन क्रांति में शामिल हो रहे हैं किसान। वीडियो कॉल पर ही गन्ना उत्पादकों को मिल रहा है हर समस्या का समाधान। कोराजन के बहुत सारे फायदे हैं। एक कंसुआ रोग और चोटी बेधा तो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाता है। कोराजिन से बेहतर कोई दूसरा दवा नहीं है। सबसे बेहतर रिजल्ट है कोराजिन का। कई आए कई गए, लेकिन कोराजिन से बेहतर कोई नहीं। कोराजिन का अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। कोराजन में है रेनेक्सपियर की शक्ति, जो कंसुआ और चोटी भेदक से देता है लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार। तभी तो माने हैं जन जन, सफलता की कुंजी है कोराजन। जहां एक तरफ खाद व उर्वरकों की किल्लत के चलते किसानों को खेती में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी के चलते किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। जिसे देखते हुए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो डीएपी उर्वरक को कमर्शियल बिक्री के लिए पेश किया है। इसकी 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 600 रुपए तय की गई है। ये कीमत पारंपरिक डीएपी की मौजूदा कीमत की आधी से भी कम है। आपको बता दें कि पारंपरिक डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट का एक 50 किलो का बैग मौजूदा समय में किसानों को 1350 रुपए में बेचा जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि इफ्को नैनो डीएपी प्रोडक्ट का लॉन्च फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। इफ्को की माने तो नैनो तरल डीएपी की 500 मिलीलीटर की एक बोतल का फसल पर असर 45 किलो दानेदार यूरिया की बोरी के बराबर है। लिक्विड होने के कारण डीएपी से भूमि बहुत कम मात्रा में केमिकल युक्त होगी। अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में देश में 384 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर का उत्पादन होता है, जिसमें से 132 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन सहकारी समितियों द्वारा किया गया है। इस 132 लाख मीट्रिक टन में से इफ्को ने 90 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार द्वारा बीते दिन इस क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली हाट आईएनए में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर की शुरुआत की है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का जोर राज्य सरकारों समेत सभी संबंधित संस्थानों के सहयोग से देश में श्री अन्न का उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण और खपत बढ़ाने पर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकल्पित होकर तेजी से काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के तहत ये केंद्र खोला गया है। और इतना ही नहीं, तोमर ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित करने और अब उनकी पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस केंद्र की शुरुआत जैसी अनेकों पहल सरकार व संस्थानों द्वारा की जा रही हैं, जिनसे श्री अन्न के मामले में भारत की स्थिति और बेहतर होगी और हमारा देश वैश्विक हब के रूप में उभरते हुए सबका नेतृत्व करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान श्री अन्न के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं को तोमर ने सम्मानित किया और मिलेट एक्सपीरियंस बुकलेट का भी विमोचन किया। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से कुछ दिन और राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से अगले सोमवार यानी कि 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक पूर्वोत्तर भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश जारी रहेगी। राजस्थान में चल रहे महंगाई राहत कैंपों में मुख्यमंत्री पशुधन योजना में बड़ी संख्या में पशुपालक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब तक इस योजना में 87 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन प्रदेश भर में हो चुके हैं। हाल ही में इन कैंपों का दौरा करने पहुंचे शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस योजना के तहत पशुपालक की 2 दुधारू गायों का 40,000 रुपए तक का बीमा किया जा रहा है।
बिहार में लीची उत्पादन करने वाले किसानों को अब अपनी उपज को बाहरी राज्यों में भेजने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने पहल करते हुए इन किसानों को राहत देने की योजना बनाई है। दरअसल सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम नीलमणि ने जानकारी देते हुए बताया कि लीची किसानों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है। साथ ही रेलवे की तरफ से कहा गया है कि किसानों की जितनी डिमांड होगी रेलवे उतनी व्यवस्था करेगा। साल 2002 में उत्तर प्रदेश के 6 कृषि अनुसंधान केंद्रों में डीएसआर तकनीक की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ ने खरीफ 2023 में इसका विस्तार करने और अन्य जिलों के अन्य कृषि केंद्रों पर क्षेत्र प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इसके लिए उपकार, केवीके और निजी संस्थान मिलकर उत्तर प्रदेश में धान की डीएसआर तकनीक पर काम करेंगे। महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से हजारों हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। खासकर अकोला जिले के पातुर में बारिश के साथ आंधी ने भारी तबाही मचाई है। इससे आम, प्याज और नींबू सहित बागवानी फसलें खराब हो गई हैं। इसके अलावा हिंगोली जिले में भी ओलावृष्टि के साथ हो रही बारिश की वजह से फसलों की बर्बादी हुई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।